बजा बिगुल चुनाव का, तीव्र है सियासी रण का शंखनाद। सियासी कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी है अब जंग को तैयार। होगी यूपी के अस्तित्व के लिए कटाक्ष के तीरों की बौछार। हम बताएंगे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो सी न्यूज भारत पर जुड़े यूपी विधानसभा चुनाव की महा कवरेज से। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। आपको ले चल रहे हैं अंबेडकर नगर, जहां कटहरी विधानसभा क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रतीक पांडे से चुनावी मुद्दों पर हमारे संवाददाता ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के साथ सर्व समाज के लोग हमारे साथ हैं। जनता 3 मार्च को हाथी का बटन दबाकर बहन जी को लखनऊ से दिल्ली तक पहुंचाएगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मैं आया हूँ कटहरी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी प्रतीक पांडे से बात करते हैं। इनके पिताजी भी भूतपूर्व विधायक रह चुके हैं और इनकी छवि ब्राह्मणों में अच्छी है और सभी बिरादरों में अच्छी है। इनको देखते हैं किस मुद्दे पे क्या इनका नए योग है, किस नए योग में कि क्या इनकी छवि क्या है, क्या मुद्दा इलेक्शन है। कल बहन जी भी आ रही है, उन पर क्या चर्चा करते हैं। प्रणाम सभी सी न्यूज़ भारत के व्यूअर्स को और आप सभी लोगों को। जी, बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से कटहरी विधानसभा 277 में मैं युवा बसपा का प्रत्याशी बनाया गया हूं और कल शिव बाबा की भूमि पर बहन कुमारी मायावती जी का आगमन है। कई मंडलों के लोगों की वो मीटिंग लेंगी। खास तौर से उन्होंने अंबेडकर नगर को चुना है और कटहरी से सटा हुआ जो शिव बाबा जो स्थल है उसको बहन जी ने इसीलिए चुना है क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है क्षेत्र। और आपने कहा ब्राह्मण समाज हमारे साथ है। ब्राह्मण समाज ही नहीं, दलित पिछड़े शोषित वंचित समाज के साथ साथ ओबीसी हों, वो यादव हों, क्षत्रिय बिरादरी हों, हर बिरादरी का एक नाम ले लूँगा, हिंदू मुस्लिम सर्व समाज के सभी लोग हमारे साथ हैं क्योंकि बहन जी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो बहुत अच्छा लगता है। विधायक जी, हम वहाँ से बसपा के विधायक लालजी वर्मा जी थे। इस समय में आप वहाँ से बसपा लड़ रहे हैं कि उनको क्या कमियाँ थी कि उन्होंने सपा छोड़ के सपा में गए। आपको क्या बहन जी द्वारा दिखाया गया कि आपको देखा गया, आपको टिकट दिया गया? वो वहाँ के विधायक थे, वो तब तक थे जब तक बहन जी का हाथी उनके पास था और बहन जी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। अब वो कुछ नहीं। यदि वो जनता के सामने जाएंगे तो पता चल जाएगा। 10-10 साल मंत्री रहे। खैर, मैं उनके कामों की क्या चर्चा करूं। असल में पार्टी द्वारा कहा गया है कि केवल सकारात्मक मुद्दे और बहन कुमारी मायावती जी द्वारा जो काम किया गया है उसको बताना है। किसी प्रतिद्वंदी की बात नहीं करनी है। मगर क्योंकि चुनाव होता है वो एक तरीके का कुरुक्षेत्र, एक तरीके का रण होता है, बस इसमें रक्तपात नहीं होता है तो सामने वाले की कमियां बताना ज़रूरी है। तो उन्होंने दलित पिछड़े शोषित वंचित समाज को ठगने का काम किया विधायक जी ने। आप देख लीजिए, यहाँ से इल्तफातगंज की रोड जो जाती है अकबरपुर से, इतने खड्डे हैं कि पता नहीं चलता है कि रोड में खड्डे हैं कि खड्डों में रोड है। और दूसरी आपको मैं सड़क बता दूं, जहाँ मेरा पैतृक गांव है मिजौड़ा में शाहपुर, वहाँ से आप चले जाइए राम बाबा की तरफ, वो रोड आप देख लेंगे तो आप रोने लगेंगे कि क्या स्थिति हो गई है इस विधानसभा की। तो मंत्री जी के कलम में हजारों करोड़ की ताकत बहन जी ने रखी और बाद में भी वो विधायक रहे तो उन्होंने किया कुछ नहीं किया। तो जनता सब जानती है, जनता उनको देगी जवाब। 3 मार्च को हाथी का बटन दबाएगी और लखनऊ और बाद में दिल्ली तक हाथी को पहुंचाएगी। आपका किससे वहाँ मुकाबला है, किस प्रतिद्वंदी क्या है? बहुजन समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में एक डोमिनेंट पावर है और अंबेडकर जी इसकी सृजन करता है। यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी पावर है और कटहरी विधानसभा वहाँ पे तो बम हाथी बम रहता है हमेशा। तो मैं निश्चिंत हूँ। साथ ही साथ वहाँ पे जो जातीय समीकरण है वो भी हमारे फेवर में है। और जो चक्रव्यूह रचा गया, वोट कटुआ पार्टियों को लाया गया वोट काटने वाली, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। सबकी लड़ाई हमसे है और त्रिकोणीय लड़ाई अब 2 पक्षों में बट गई है और धीरे धीरे वो एक तरफा होती चली जाएगी। 10 दिन में आप देखेंगे और कल जैसे ही बहन जी आएंगी आपको दिखाई देगा कि अंबेडकर नगर बसपा में होता चला जाएगा और अच्छा रहेगा। लास्ट सवाल कुछ दिन पहले अजय सिपाही द्वारा कहा जा रहा था कि यही अवधेश द्विवेदी जी हमारे जेल भिजवाना चाहते हैं, हमारे घर को कराना चाहते थे। आज दोनों लोग एक हो गए, इस पर क्या कहते हैं?
राजनीति है, लेकिन राजनीति में नैतिकता बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग बिना नैतिकता के राजनीति करते हैं। आपने जिन लोगों का नाम लिया, सबका आदर सम्मान है, मगर जनता की सेवा वो नहीं करना चाहते। कोई भी, सभी अपनी जगह भरना चाहते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि जनता सब जाग रही है। जनता मूर्ख नहीं है, जनता जागी हुई है। तो जनता को जगा रहे हैं व्यक्तिगत तौर पे, बाकी किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। मैंने आपको बताया, पार्टी डिसिप्लिन की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, तो उसके दायरे में रह के मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अवधेश द्विवेदी जी की आपने बात करी, मिला हूँ उनसे, मैं पहले उनका हमेशा चरण छूता आया हूँ, क्योंकि हमारे बड़े हैं वो, लेकिन उनका भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट आप क्षेत्र में जाएंगे नहीं है। और जब वो भाजपा की लहर में नहीं जीत पाए कमल लेकर के, तो अब थाली, बैंगन, प्लेट, कप, ये सबसे कौन जीत सकता है। तो केवल और केवल सर्व समाज का वोट काटने का काम करेंगे, और समाजवादी पार्टी के एक आध 1000 वोट भी बढ़ा ले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा तो दिन प्रतिदिन 2-2, 3-3 हज़ार वोट बढ़ ही रहा है। 10 दिन बाकी हैं, 2000 वोट अगर हम रोज़ बढ़ाते हैं तो हमारे 20,000 वोट ऐसे ही बढ़ जाते हैं, और हम 1 लाख पार आज हैं। अभी आप बात की कटेरी विधायक से। अंबेडकर नगर से कैमरामैन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।